Hello friends, welcome again at way2testing.com. This is my website. तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको टेंस के बारे में बताया। इंग्लिश स्पीकिंग के ये दूसरे ट्यूटोरियल में मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊंगा। यदि आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था, जो कि हिंदी और इंग्लिश में था। इसे मैंने बताया था डिफरेंट काइंड ऑफ टेंस कैसे होते हैं, उनको कैसे यूज करना होता है, बहुत ही प्रॉपर एग्जांपल के साथ। यदि आपने मेरा पुराना ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, तो फिर आपको आसानी होगी। यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप अपडेट रहेंगे। तो आज हम कवर करेंगे टेंस, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब को हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड वहाँ पे यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम एक्चुअल वर्ड को किसी थर्ड पर्सन को कन्वे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इनकी डेफिनेशन लिखी है, डायरेक्ट स्पीच जनरली हैव एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। मींस डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ कि वो एक्चुअल वर्ड जो बंदे ने जो बात कही है वो रियल वर्ड होते हैं। जब उस कही हुई बात को मैं किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलता हूँ तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने कहा, जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने मुझसे कहा, he said to me, एक पर्सन ने मुझसे कहा, I will like your YouTube video। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी YouTube के वीडियो को लाइक करूंगा। जब मैं ये बात किसी थर्ड पर्सन को बोलूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि दैट वो क्या करेगा, वो मेरे वीडियो को लाइक करेगा। ही वुड लाइक माई यूट्यूब वीडियो। बस इतना होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके कुछ पैटर्न होते हैं, इसमें कुछ टेंस के पैटर्न होंगे, क्योंकि जो बात उसने कही होगी वो किसी और समय पे कही होगी। मैं कभी कहूंगा तो कुछ और समय होगा, तो जाहिर सी बात है टेंस आएगा, टाइम आएगा। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं। इन रूल को यदि हम समझ ले तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ईजी हो जाएगी हमारे लिए। वो रूल क्या होते हैं? पहला बेसिक प्रोसीजर क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इन्वर्टेड कामा को हटाना होगा, जो कि ये है, और सिंगल कामा को भी हटाना होगा। इस सिंगल कामा को हटा करके आपको यहाँ पे दैट ऐड करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि हाँ, इन्वर्टेड कामा हटाना है, दैट ऐड करना, ऐड दैट इन प्लेस ऑफ सिंगल कामा। चेंज द टेंस, जो भी टेंस है उस टेंस को चेंज करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है और टाइम को चेंज करना है। मीन्स पहले यहाँ पर आई था, अब मेरे को यहाँ पर ही यूज करना है। ठीक है, तो बस सिंपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट जो एक्चुअल वर्ड कहे जा रहे हैं वो होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम किसी थर्ड पर्सन को वो एक्चुअल वर्ड्स को कन्वर्ट करके कन्वे करते हैं अपना मैसेज। अब पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस क्या होता है? इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब हमसे कोई बात कह रहा है तो किस सेंस में कह रहा है। हो सकता है वो मुझे ऑर्डर दे रहा हो सकता है मुझसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो, या वो सिंपल मुझसे कह रहा हो। तो जैसे कि पहले सेंटेंस हम एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी दिस इज ए बुक। उसने मुझसे कहा कि ये एक किताब है। इसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब ये बात मैं किसी थर्ड पर्सन को कहूंगा, मैं कहूंगा ही टोल्ड टू मी, उसने मुझसे कहा दैट कि दैट वाज ए बुक, वो एक किताब थी। अब वो मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा इज दिस ए बुक, मतलब उसने मुझसे पूछा क्या ये किताब है। तो मैं कैसे कहूंगा कि हाँ उसने मुझसे पूछा, he asked me if that was a book। he said to me fetch me a bucket of water। इसका मतलब क्या हुआ? उसने मुझसे कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो उसने मुझे ऑर्डर दिया। तो मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो मैं कहूंगा सी ऑर्डर्ड मी। किस लिए ऑर्डर दिया? टू फेच ए बकेट ऑफ वाटर, एक गिलास पानी के लिए। अब ऐसे आते हैं कि उसने मुझसे कहा, सी सेड चंदन ओपन द डोर प्लीज। यहाँ पर प्लीज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी
तो जब मैं इस डायरेक्ट वर्ड को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कहूंगा सी रिक्वेस्टेड, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी चंदन टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रू होते हैं, जैसे कि सन सेड, सी सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन जो था वो पूर्व में उगता था और उगता है और उगता रहेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो वहां हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, उस सेंटेंस को एज इट इज हम पुट कर देते हैं। तो फिर हम कहेंगे सी सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। तो ये कुछ बेसिक सेंटेंस थे, आपको पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि वो आपसे क्या कह रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या आपसे कुछ पूछ रहा है, या वो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कह रहा है। इस सेंटेंस को रीडिंग के बाद आपको पता चल जाएगा आपको कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद बात आती है टेंस की। टेंस में हम बता दें आपको कुछ टेंस की, ये मैंने एक टेबल बना रखी है कैसे चेंज होते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप उसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। अब आप कहेंगे कि पास्ट टेंस को कैसे चेंज करना है, तो बता दूं पास्ट जो होता है वो सेल्फ में चेंज होता है, मतलब सिंपल पास्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाकर टेंस चेंज हो जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब फ्यूचर टेंस जो होता है बेसिकली ये चेंज नहीं होता है, ये इसकी जो विल और सेल होते हैं वो चेंज होते हैं वुड और शुड में, इसलिए मैंने लिखा है प्रेजेंट। ये फ्यूचर टेंस जो होगा वो मैं प्रेजेंट टेंस में रखूंगा, लेकिन डिपेंड ऑन द कंडीशन या सिचुएशन के बेस पे। इसी तरीके से मैं वो भी काम करूंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। ये एग्जांपल के थ्रू बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये टेबल आपको अपने माइंड में रखनी है कि सिंपल सारे प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली पास्ट टेंस में चेंज होगा, पास्ट टेंस जो होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, और फ्यूचर टेंस में विल की जगह वुड और सेल की जगह शुड हमें लगाना है। इसके बाद मैं आता हूँ एग्जाम्पल के लिए। पहले मैं प्रेजेंट का एग्जाम्पल लिया, द गर्ल सेड आई लाइक टू ईट चॉकलेट, लड़की ने कहा मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। तो लड़की ने कहा, अब ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो मैं कहूंगा लड़की ने कहा कि उसे चॉकलेट खाना पसंद है, तो मैं कैसे कहूंगा द गर्ल सेड दैट शी लाइक्ड टू ईट चॉकलेट, उसे चॉकलेट खाना पसंद है। अब मैं आता हूँ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने पास्ट टेंस का, ही सेड आई हैड नाइटमेयर लास्ट नाइट, उसने कहा उसने कल रात एक बुरा ख्वाब देखा। अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, ये है पास्ट सिंपल टेंस, मैं इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं कैसे कहूंगा ही सेड दैट ही हैड, उसने देखा था एक बुरा सपना पिछली रात को, तो ही हैड ए नाइटमेयर द प्रीवियस नाइट। ठीक है। उसने मुझसे कहा आई बॉट ए बाइक, मैंने मोटरसाइकिल खरीदी है। अब मैं इसे चेंज करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, उसने कहा कि उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी, तो ही सेड दैट ही हैड बॉट ए बाइक। एक मैंने पास्ट टेंस इसलिए लिया है ज्यादा एग्जांपल, क्योंकि सबसे ज्यादा रियल लाइफ में पास्ट टेंस की ही जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की यूज बहुत कम आता है। आप जब एक्चुअल सिनेरियो में जाएंगे, मतलब लाइफ में किसी बात करेंगे या एग्जाम में कहीं फेस करेंगे, तो आपको पास्ट के ही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मिलेंगे। आगे चलते हैं। पास्ट टेंस का एक और एग्जांपल है, सी सेड टीना वाज स्विमिंग इन द पूल, उसने कहा टीना पूल में तैर रही थी। अब मैं उसे कैसे कहूंगा, किसी थर्ड पर्सन से, उसने कहा कि टीना पूल में तैर रही थी, मैं कहूंगा सी सेड दैट टीना हैड बीन स्विमिंग इन द पूल। फ्यूचर टेंस में आते हैं, जैसे मैंने बताया सेल को शुड विल को वुड कर देंगे, उसी तरीके से ही सेड टू देम आई शैल पे योर वेगास टुमारो, उसने कहा मैं तुम्हें सैलरी कल दूंगा। अब मैं उस वर्ड को किसी थर्ड पर्सन को जब बोलूंगा तो मैं कहूंगा उसने उनसे कहा कि उनकी सैलरी वो अब अगले दिन देगा, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, ही सेड टू देम, तो मैं कैसे बोलूंगा ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, दैट कि ही वो वुड पे उनकी सैलरी पे करेगा, देयर वेगास नेक्स्ट डे, अगले दिन पे करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको लिखा है कॉन्टिन्यूअस एज पर कंडीशन, एज पर सिचुएशन एंड टाइम। तो इसके सिवा कुछ बेसिक रूल और होते हैं, जैसे कि
मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट करते हैं, शुड को शुड में रहने देते हैं, माइट को माइट में रहने देते हैं, ought to को ought to में रहने देते हैं। वैसे ही हम कुड को कुड में भी रहने देंगे। इज एम को हम वॉज में चेंज कर देंगे क्योंकि इज एम जो है वो प्रेजेंट टेंस है और वॉज जो है पास्ट टेंस है। वैसे ही हम आर को वर में चेंज कर देंगे, हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट में, नाउ अब को हम देन तब में चेंज कर देंगे। टुमारो मतलब कल आने वाला, हम चेंज कर देंगे इसको द नेक्स्ट डे में। डिड जैसे कि मैंने बताया पास्ट सिंपल टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हम चेंज करेंगे हैड डन। हियर को हम देयर में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनको जानना जरूरी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। इन पॉइंट्स को यदि आप माइंड में रख लें तो आपको लाइफ में कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे।